ठीक है। हाँ, हेलो एवरीवन। और हम लोग जो इससे पहले बात किए थे, हम जानते हैं कि थोड़ा सा लेमस थ्योरम के बारे में बात कर लिए थे हम लोग, और एडिशन ऑफ वेक्टर जो भी पैरेललोग्राम के कोरस्पॉन्डिंग हम कॉन्सेप्ट एडिट कर लिए थे। अब हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट से, थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका कुछ पोस्टमार्टम स्पेशली करना है। हाँ, एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि उससे पहले जो हमारा वीडियो था वो वीडियो में थोड़ा सा कट गया था यहाँ से, भाई थोड़ा सा मैनेज कर लियो, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा, अब फिर से बनाना उतना बड़ा वीडियो का फिर वही फीलिंग्स लाना ये टफ हो जाता है। ठीक है, तो जो एक बार बन गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ख़राब नहीं है, मैनेज कर सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग अभी पैरेललोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं इसको। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम इसको देखेंगे और देखेंगे कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सिर्फ ज्योमेट्री से सॉल्व हो जाता है, देखिएगा अभी। ठीक है, तो देखिएगा अभी थोड़ा सा हम इसको यूज़ कर लेते हैं। चलिए पहले एक तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। लगता है इसको हटाना पड़ेगा भाई, जो भी। चलो तो देखते हैं। सपोज करो ये हमारा पैरेलल है, एक ये वेक्टर है और कुछ हमारा ये वेक्टर है। ये दो वेक्टर, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। इस दोनों के बीच में हम क्या बोले थे कि एक हमारा थीटा एंगल है, ये हमारा थीटा एंगल है, इस तरीके से। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए कि एक चीज़ हमने क्या देखा था कि यदि हम रिजल्टेंट के बारे में बात करेंगे, अब गौर से देखिए, एक पहले हम इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम यदि हम बनाएंगे, ठीक है, इस तरीक़ा से हम इसको शिफ्ट करते हैं पैरेलली। ठीक है, इसके पैरेलल रखते हैं इस तरीक़ा से, देखिए, एंड देन अब हम इसको पैरेलली शिफ्ट करते हैं। ये वेक्टर को बी को ए प्लस बी करना, हमको पैरेलली शिफ्ट कर दिए, गौर से देखिए, इस तरीके से यहाँ पे रखते हैं। एंड देन अब चूँकि ए वेक्टर है, ए वेक्टर को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं और इस वेक्टर के पैरेलल पे हम निकल जाते हैं। इस वेक्टर का एग्जैक्टली हमको पैरेललोग्राम मिल जाएगा। देखिए भाई, यहाँ पे मिल गया हमको पैरेललोग्राम, जो भी ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको दिख लिया। तो अब देखिए गौर से, यदि हम इस वेक्टर को ऐसे देखते हैं तो इसका रिजल्टेंट हमारा क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट हमारा इसके डायगोनल जो होगा उसी के डायगोनल से जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखिए हम क्या क्या क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा अल्फा है। अब गौर किए तो एक चीज़ देखिए आप थोड़ा सा, इस पैरेललोग्राम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। पहला है कि एक चीज़ तो देखिए कि यदि हम इसके रिजल्टेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यदि ए और बी वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट एंगल बन रहा है। एक हमारा थीटा है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, यदि हम इसके बारे में बात करेंगे तो गौर से देखिए, ये हमारा 100 t माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्टिक्स एंगल हो जाएगा। तो ये थीटा है और ये हमारा ऑप्टिक्स एंगल है, तो ए और बी वेक्टर के बीच में एक ऑप्टिक्स एंगल बनेगा। ठीक है, और एक हमारा क्या बनेगा, एक्यूट एंगल। लेकिन रिजल्टेंट कहाँ से निकलता है, इस दोनों के बीच के एक्यूट एंगल से निकलता है। तो जब हम दो वेक्टर को सम करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, जब हम ए प्लस बी वेक्टर यदि हम ऐड करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर को यदि हम ऐड करते हैं तो दो वेक्टर के बीच में जो एक्यूट एंगल है उससे एंगल पास करता है। तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, resultant will be pass acute angle। ठीक है, resultant will be pass through the acute angle between the two vectors। पहला कंक्लूजन देखिए, टू वेक्टर ए एंड बी, ये हमको मिल गया। एक बात तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यदि दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो एक्यूट एंगल, उस दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल है उससे जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे यहाँ पे देखिए,
ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रिजल्टेंट यहाँ पे जोड़ते हैं तो देखिए ये एक वेक्टर है बी और ये हमारा ए वेक्टर है, दोनों को हम बिकॉज एक पॉइंट पे हम इनिशिएट किए हैं, तो यहाँ पे हम टेल टू टेल कनेक्शन है हमारा। अभी उस पर उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज ट्रायंगुलर लॉ जब पढ़ाएंगे तो और इस पर हेड टेल पे बात करेंगे। अब दूसरा चीज़ देखिए, यदि हम इस पैरेललोग्राम को और भी अलग तरीके से देखते हैं, सपोज करिए ये ए वेक्टर को हम बढ़ा देते हैं, ए वेक्टर को हम थोड़ा सा इसका वैल्यू ए को हम बढ़ा देते हैं, इसकी लेंथ को ए को बढ़ा दिए, और अब बी को क्या करते हैं हम, बी को घटा दिए, एंगल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बी को हम सेम रखते हैं। तो बी को देखिए हम सेम रखते हैं और बी के वैल्यू को थोड़ा सा ए को बढ़ा दिए और बी को घटा नहीं दिए, कांस्टेंट ही रखते हैं, ठीक है। तो बी का हम लेंथ कांस्टेंट कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट करना ही है, बट बी को ए के कंपेरिजन में थोड़ा छोटा रखते हैं, बस ये मेरे दिमाग में, ठीक है। और ए को हम और भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि कुछ और दिखाना है, ज़्यादा अच्छा से दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है। अब इसका हम पैरेललोग्राम पहले बना देते हैं, पैरेललोग्राम बना देते तो इसको पैरेलली शिफ्ट करिए, ये हमारा लाइन है, देखिए यहाँ बी लाइन है, बी लाइन को हम पैरेलली शिफ्ट किए, यहाँ से पैरेलली शिफ्ट किए इस तरीक़े से, एंड देन ये भी हमारा देखिए गौर से, इसको भी पैरेलली हम शिफ्ट करते हैं, ये हमारा ए वेक्टर है। अभी मेरे ख्याल से डॉटेड लाइन से शिफ्ट करना था, चलिए भाई डॉटेड लाइन ही ऐसे मिलाते हैं बिकॉज पैरेलल लाइन हमको पैरेललोग्राम बनाना है बेसिकली, ठीक है। ये हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये देखिए हमारा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। अब गौर से देखिए, अब यदि हम रिजल्टेंट को देखें, अब रिजल्टेंट को इसका देखिए तो आपको एक इंटरेस्टेड चीज़ दिखाई देगा यहाँ पे, ये 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, चलो जो भी। अब क्या करना, ये हमारा रिजल्टेंट है। हम दोनों में एक चीज़ देखिए गौर से, हमने क्या किया, एक वेक्टर का यहाँ पे ए वेक्टर को देखिए आप, ए वेक्टर ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, बी वेक्टर को हम फिक्स रखें लेकिन ए वेक्टर के अमाउंट को बढ़ा दिए। तब गौर से देखिए इसका जो हम यदि एंगुलर अलाइनमेंट यहाँ पे एंगल हम चेक करेंगे, आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो जब भी हम एंगल हम चेक करेंगे, यहाँ से एंगल हम चेक कर लेते हैं, तो सपोज़ करिए हमारा आया है अप्रॉक्सीमेट 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ को हम कर रहे हैं और ये एंगल हमारा देखिए कितना आया, अप्रॉक्सीमेट ये आया हमारा सपोज़ करिए 5 डिग्री, ठीक है, 7 to 8 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये एंगल देखिए, ये हमारा यदि α1 है, ये हमारा α2 है, तो इस यहाँ पे क्या हुआ, α2 लेस देन α1 हो गया। कब, जब हमारा, इसका मतलब α2 यदि लेस देन α1 हो गया, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर किसके ज़्यादा समीप में है, नियर टू द लार्जेस्ट वेक्टर। इसका मतलब जो हमारा बड़ा वेक्टर है उसकी तरफ से रिजल्टेंट वेक्टर ज़्यादा झुकेगा, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जब भी 2 वेक्टर होगा तो हमको यदि रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो रिजल्टेंट किसके तरफ ज़्यादा होगा, टुवर्ड किसके, किसके टुवर्ड या किसके नियर, ए के नियर, बिकॉज ए हमारा यहाँ पे मोड बड़ा है। तो हम यही बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमारा कोई एक वेक्टर को जब हम बढ़ाएंगे, कोई एक वेक्टर बहुत बड़ा होगा और भी वेक्टर जो भी बड़ा छोटा, दोनों में से जो भी बड़ा वेक्टर है उसकी तरफ रिजल्टेंट का अलाइनमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अलाइनमेंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसके तरफ से एंगल कम घट जाएगा। इसका मतलब एक बात बताइए कि यदि तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर slightly near toward the greater vector if 2 vectors is given। इसका मतलब क्या होगा, यदि मोड ए ग्रेटर देन मोड बी है, ठीक है, क्लियर। तो हमारा जो एक्चुअली हम यदि ऐसे लिखें यहाँ पे गौर से देखिए,
ए बीटा बना देते हैं इसको, ठीक है। तो सपोज करिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा जो एंगल है, तो हमारा रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, देन आर, ठीक है, आर किसका हो जाएगा, आर स्लाइटली नियर द, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। इसका मतलब हम यदि इसको भी देखेंगे तो यदि हमारा ए यहाँ पे इस कंडीशन में देखेंगे तो ए हमारा यदि मोड बी से बड़ा है, इसका मतलब हमारा अल्फ़ा टू क्या हो जाएगा, देखिए गौर से, अल्फ़ा टू जो हमारा एंगल है अल्फ़ा टू, ठीक है, यदि हम यहाँ पे एंगल लें तो अल्फ़ा टू हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन बीटा। इस तरीके से देख सकते हैं। वैसे ये याद करने के लिए हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हमको जो कंक्लूजन निकालना है उसको हम देखेंगे। तो एक बात क्लियर हो गया कि इसका मतलब दो फैक्टर यदि हमारा, हम जब क्वेश्चन करेंगे याद रखिएगा, जब हम स्टेटमेंट या कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम देखेंगे इस सारे कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही छकाएगा कि ये दो, सपोज करें दो वेक्टर है, सपोज करें ए वेक्टर हमारा कुछ दिया, मोड ए वेक्टर ग्रेटर देन मोड बी वेक्टर है, तो आपको बोलेगा कि जो हमारा 10 अल्फ़ा 1 है, सपोज करिए हमारा 2 डिग्री आपको पॉसिबल दे देगा, 10 डिग्री 15 डिग्री, तो आपको बोलेगा पॉसिबल डिग्री जो होगा, ठीक है, ए से जो पॉसिबल डिग्री होगा रिजल्टेंट का वो क्या होगा। सपोज करिए कि हमको आपको दे दिया मोड ए और मोड बी, इस तरीक़े से दे दिया, आपको पॉसिबल एंगल अल्फ़ा दे दिया है, वो है थीटा, ये 15 डिग्री और 10 डिग्री, सपोज करिए ये दिया हुआ, ठीक है। फ्रॉम ए, मोड ए से, सॉरी ए से हमारा 15 डिग्री और 0 डिग्री जो भी हमारा 10 डिग्री बन रहा है, तो आप बता सकते हैं, सॉरी ए से हमारा 15 डिग्री बनता है, हाँ जो भी इसमें यही हमारा सपोज करें पॉसिबिलिटी है 15 डिग्री, एंड देन कुछ भी एक एंगल ले लेते हैं और भी हमारा 30 डिग्री, इस तरीक़े से ले लेते हैं, ठीक है। और हमारा मोड ए जो है मोड बी से बड़ा है, यहाँ पे लिख देते हैं मोड ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे जो 15 डिग्री है वो ए से, और ये हमारा जो भी हमारा ये सपोज करिए हमारा बी से बन रहा है, ये बी से बन रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट किस एंगल पे, यदि हम रिजल्टेंट एंगल के बारे में बात करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा किसकी तरफ ज़्यादा अलाइनमेंट है, तो हो सकता है कि हम देखेंगे मिनिमम एंगल क्या है, ठीक है। तो मिनिमम एंगल जितना हो सके वो मिनिमम एंगल बनाएगा एक्चुअली इसके साथ जो हमारा ए के साथ है। वैसे अभी हम क्वेश्चन को पूरा तरीके से फ्रेम नहीं कर पाए, बट इसी तरीके से कुछ आइडिया हम लगाएंगे, ठीक है। जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे इस तरीके से क्वेश्चन को तो हम दिखाएंगे, ठीक है, कि इसका हम कैसे देखेंगे। तो इसका मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा ए और बी के बीच में एंगल, तो रिजल्टेंट जो हमारा है, सपोज करिए रिजल्टेंट के साथ एक एंगल 15 डिग्री बन रहा है और इसके साथ 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और ए के साथ, और हम बोलेंगे मोड ए ग्रेटर देन मोड बी, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि जो हमारा अल्फ़ा टू का पॉसिबल जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, तो उस तरीके से हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा टू का जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है 15 डिग्री या 30 डिग्री जो भी होगा हम आराम से निकाल लेंगे, वो जो भी जब क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो अभी चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए गौर से, अभी देखिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट को देखें। अभी दो वेक्टर को हम यदि सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सपोज करिए ये वेक्टर तो ठीक है, दो वेक्टर को हम जोड़ दिए, दो वेक्टर को यदि हम घटाना चाह रहे हैं तब क्या होगा। सपोज करिए एक वेक्टर को घटाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करिए हमको एक लिखना है, ए वेक्टर, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो का अलाइनमेंट तो नहीं, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए हम करना चाह रहे हैं, एक ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना चाह रहे हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना चाह रहे हैं, तो क्या होगा। तो अब क्या करते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर यदि हम लिखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको पहले से करते हैं। देखिए ए वेक्टर तो है ही, अब हम माइनस बी वेक्टर करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कोई वेक्टर का बी वेक्टर क्या होता है, कोई वेक्टर का माइनस बी वेक्टर क्या होगा, उसका नेगेटिव वेक्टर, ठीक। तो हम इसके नेगेटिव वेक्टर लिखते हैं, बी के नेगेटिव वेक्टर, बी के नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। तो इसको हम जस्ट बैक में इतना ही अमाउंट हम इसे मूव करवा देंगे, ये देखिए हमारा बी वेक्टर है, और इसके अमाउंट को भी यहाँ पे हम फिक्स कर दिए जितना अमाउंट है ये, तो ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है।
अब देखिए हमको क्या करना है, ए माइनस बी वेक्टर करना है। ए माइनस बी वेक्टर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए अब इसका हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं बिल्कुल। तो ये वेक्टर का हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमारा बी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। और ये हमारा कोई ए वेक्टर है, ये इसके पैरेलली हम शिफ्ट किए और फिर इसको एक पैरेललोग्राम बना ही दीजिए। अब देखिए इसका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, तो बिल्कुल रिजल्टेंट इसके बिटवीन द टू इस तरीके से निकलेगा। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये हमारा कौन सा रिजल्टेंट आया, ए माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। और ये वेक्टर क्या था, ए प्लस बी वेक्टर आ गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को यदि ए माइनस बी वेक्टर है हमारा, ए माइनस बी वेक्टर को हम थोड़ा सा पैरेलली शिफ्ट करते हैं। कोई वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ए माइनस बी वेक्टर जो है, इस ए माइनस बी वेक्टर को हम यहाँ से पैरेलली शिफ्ट करते हैं। अब आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिलेगा, यदि हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो हमको मिलता क्या है, ये। अब यहाँ देखिए ये हमारा वेक्टर जो था ब्लैक वाला, यदि हम देखें तो ब्लैक वाला ए प्लस बी था, और रेड वाला यदि देखें तो ये हमारा ए माइनस बी वेक्टर आया। गौर से देखिए, टेस्टेड कॉन्सेप्ट है ए माइनस बी। तो अब चलिए अब गौर से देखिए, यदि हम ए प्लस बी वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो उसके एक्यूट एंगल से जाता है। और एक चीज़ दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, और एक कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। इस वेक्टर को और भी हम इसको यदि इधर टिल्ट करते हैं, सपोज करिए यहाँ पे गौर से देखिए इस तरीक़ा से, इसको बैक कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वेक्टर को बैक कर दीजिए। अब गौर से देखिए ये रिजल्टेंट कहीं ना कहीं किसके थ्रू से जा रहा है, ऑप्टिक्स एंगल से जा रहा है। तो हमको अभी उतना मतलब नहीं है। ए माइनस बी वेक्टर को गौर से देखिए, तो यदि ए माइनस बी वेक्टर को आप देख रहे हैं तो ए माइनस बी वेक्टर देखिए, ए प्लस बी वेक्टर एक्यूट एंगल से गया। और इस दोनों वेक्टर का जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है, जो हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल है, ये ओ ए जो भी हमारा वेक्टर है, सपोज करिए हमारा पी नाम रख देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो ए प्लस बी को बताता है, और जो हमारा शॉर्टेस्ट डायगोनल है वो हमारा क्या बताता है। तो कोई भी पैरेललोग्राम यदि बनाएंगे तो उसका शॉर्टेस्ट डायगोनल हमारा क्या होगा, उस दोनों के सब्सट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ए माइनस बी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, तो ए माइनस बी मतलब ए में बी को घटा देंगे। याद रखिए ए माइनस बी, जब हम बोलेंगे ए माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब पहले ए देन बी, इस तरीके से। तो गौर से देखिए ये चेंज इन टू पोजीशन वेक्टर होगा। यदि हम इसको देखेंगे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर जब भी हम बात करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं दो वेक्टर का हम सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब जोड़ेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं उस पैरेललोग्राम के लॉन्गेस्ट डायगोनल जो बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे और एक कंक्लूजन निकला। तो लॉन्गेस्ट कंक्लूजन, लॉन्गेस्ट जो हमारा होगा क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर जो होगा, मतलब हम एडिशन कर रहे हैं दो वेक्टर का, ठीक है, वो हमारा ए प्लस बी वेक्टर का मोड यदि हम बात कर रहे हैं, याद रखिए ए प्लस बी वेक्टर का मोड के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। और ए माइनस बी वेक्टर के बारे में यदि हम बात करेंगे, ए माइनस बी वेक्टर के मोड के बारे में बात करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका लेंथ ऑफ LANGTZ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डायगोनल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब दो वेक्टर को यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। और एक चीज़ और, दो वेक्टर को यदि हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा एक्यूट एंगल से पास करेगा, लेकिन दो वेक्टर को जब घटाएंगे इसका मतलब वो हमेशा ऑप्टिक्स एंगल से पास करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब जब ये बात क्लियर हो गया कि दो डायगोनल से हमको उसका रिजल्टेंट मिलता है, अब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमको मिल गया, ठीक है। और एक चीज़ और लिख लीजिए बहुत अच्छा से, ए माइनस बी क्या बताता है। यदि हम ए माइनस बी वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो ए माइनस बी वेक्टर को और क्या कह सकते हैं हम, यदि हम ए माइनस बी वेक्टर को और लिखें तो ये हम क्या बोले, गौर से देखिए। तो इस तरीक़ा से यदि हम
हम पहले थोड़ा सा बात किए थे, इसीलिए हम पहले बात कर लिए थे। देखिए यदि हम यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो भी हम कोऑर्डिनेट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक वेक्टर हमारा ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। हम क्या बोले, ए प्लस बी वेक्टर कहाँ से जाएगा, खटाक उसके जो ऑप्टिक एक्यूट एंगल है उससे पास कर जाएगा। लेकिन यदि ए माइनस बी वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, देखिए गौर से, ए माइनस बी वेक्टर ये हो जाएगा। और आपको बोला है तो ये देखिए गौर से, ये हमारा कौन सा पोजीशन है, पी ए पोजीशन है, ये हमारा पी बी पोजीशन है। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, बिकॉज ये भी एक अलग पोजीशन वेक्टर है, ये भी अलग पोजीशन वेक्टर है। तो जब भी हम ए माइनस बी वेक्टर के बारे में बात करते हैं वो हमारा क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब ए माइनस बी हमारा चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब जब भी पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो पैरेललोग्राम के शॉर्टेस्ट डायगोनल के बारे में बात करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब जब डायगोनल्स क्लियर हो गया तो अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है, बिकॉज पैरेललोग्राम से हमको बहुत कुछ जानना होता है। अब देखिए पैरेललोग्राम के डायगोनल का बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम कभी हमारा स्क्वायर जैसा बिहेव करता है, पैरेललोग्राम कभी रोम्बस जैसा बिहेव करता है, और सबके डायगोनल का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रेक्टेंगल जैसा बिहेव करता है, कब करेगा कब नहीं करेगा वो सब कुछ देखेंगे अभी। कभी हो सकता है कि एक दो पैरेललोग्राम हमारा एक्चुअली स्क्वायर जैसा बिहेव करता है। तो इस तरीके से जब हमारा बिहेवियर होगा तो उस बिहेवियर को अब तो हमको ये पता चल गया कि इसका डायगोनल से कहीं ना कहीं कोरिलेशन है कि एक हमारा एडिशन बताता है, दूसरा हमारा सब्सट्रैक्शन बताता था। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और भी देखिए क्या क्या होगा। अब एक बात बताइए कि यदि हम, एक बात तो क्लियर है कि थीटा जब 90 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिक हमारा वेक्टर क्या होगा। तो एक बात बताइए कि यदि, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी वेक्टर, मतलब ये D1 डायगोनल है, इम्प्लाई करिए ए माइनस बी कोई भी पैरेललोग्राम का D2 डायगोनल है, और ये दोनों वेक्टर यदि बोल दिया ए प्लस बी वेक्टर का मोड इक्वल्स टू ए माइनस बी वेक्टर का मोड। इसका मतलब क्या हुआ, गौर से देखिए, इसका मतलब D1 इक्वल्स टू D2 हो गया। और आपको पता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे दिए हैं कि ये हमारा ए वेक्टर जो है नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर, ये पहले कंडीशन दे दी। ऐसे नहीं कि दोनों को हम सेम अभी लिखे हैं। तो एक बार बताइए कि इसका मतलब कहीं ना क्या हो सकता है, ए वेक्टर हो और बी वेक्टर है। पॉसिबल क्या हो सकता है, यदि दोनों डायगोनल सेम है तो एक बात तो पक्का पॉसिबल है कि डायगोनल सेम होने का मतलब ये भी डायगोनल सेम है और दूसरा भी डायगोनल हम सेम कर देते हैं। इसका जैसे सेम करेंगे, अब इसको मिलाइए, पैरेललोग्राम बनाइए, तो एग्जैक्टली ये रेक्टेंगल हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर ए एंड बी वेक्टर बोथ आर क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। तो जब भी हम बोलेंगे, आपको कंडीशन, आप क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना सकता है। अब यदि ये बोलेगा कि एक वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, ठीक है, और ए वेक्टर बी वेक्टर को का मोड, ए प्लस बी वेक्टर का मोड और ए माइनस बी वेक्टर का मोड यदि दोनों इक्वल है और ए नॉट इक्वल्स टू बी है, देन ए बी वेक्टर क्या हो सकता है, एंगल बिटवीन द ए एंड बी। तो आपको कुछ भी नहीं देगा और इतना से आपको काम। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे हम कॉस थीटा साइन थीटा लगा के, बिकॉज ए माइनस बी आप जानते हैं कि 2ab cos थीटा ऐसे करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा ऐसे करके जो भी हम बना देंगे। लेकिन अभी यदि हम सिंपल वे में सोचें तो हमको सीधा लग रहा है ना कि पैरेललोग्राम लॉ से हमको पता क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। इसका मतलब रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा कि पक्का है कि ये दोनों वेक्टर हमारा ऑर्थोगोनल होना चाहिए, तभी हो सकता है। क्योंकि डायगोनल अदर वे में यदि ए नॉट इक्वल्स टू बी है, कंडीशन है। लेकिन यही चीज़ यदि ए इक्वल्स टू बी दे दिया, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी दे दिया, तब फिर प्रॉब्लम है कि तब ये हमारा क्या हो सकता है कि ए और बी, तब तो ऑटोमेटिक ये स्क्वायर जैसा काम करेगा। इसका मतलब दोनों डायगोनल भी सेम है और ये स्क्वायर होगा। बट अभी मेन मैटर अभी नहीं है, बिकॉज ये कंडीशन देगा आपको, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। एक चीज़ देखिए और, अच्छा यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी क्या ऑर्थोगोनल है, नहीं है। ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर में कोई ऑर्थोगोनलिटी मेंटेन नहीं रखता। अब एक कंडीशन और हो सकता है, सो देखिए, अब यही चीज़ को और देखिए, ये कंक्लूजन लिखते जाइएगा, ठीक है। अब दूसरा कंक्लूजन में चलिए, ठीक है। अब देखिए यदि हम बोलते हैं कि ए प्लस बी वेक्टर हमारा, ठीक है, का मोड नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी वेक्टर है, ठीक है, और ए नॉट इक्वल्स टू बी है, सॉरी ए इक्वल्स टू बी है, तब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ए इक्वल्स टू बी। आपको पता होना चाहिए कि ए इक्वल्स टू बी, तो पहले हम ए इक्वल्स टू बी कर देते हैं, ए इक्वल्स टू बी।
ठीक है, ए इक्वल्स टू बी कर दिए। अब बोल रहा है कि उसका दोनों डायगोनल में कोई भी डायगोनल, इसका मतलब एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल एग्जैक्टली ये है। तो गौर से देखिए, लेकिन वेक्टर हमारा सेम है, ए इक्वल्स टू बी है, तो पक्का है कि कौन सा वेक्टर होगा। इसका मतलब गौर से देखिए, इसका मतलब एंगल बिटवीन द ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा। यदि हम दोनों वेक्टर को देखें, ये हमारा ए माइनस बी वेक्टर है और ए प्लस बी वेक्टर। आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम्स लॉ क्या कहता है, यदि रोम्बस के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब दोनों ऑर्थोगोनल होता है, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब दोनों के हाफ भी सेम होगा, वो और भी क्वेश्चन में आगे निकलेंगे तो और भी क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है। इसका मतलब दोनों डायगोनल्स हमारा ऑर्थोगोनल डायगोनल। इसका मतलब हम यदि बोलेंगे तो ए प्लस बी, ठीक है, अब प्लस ये एक वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर मान लेते हैं, और ए माइनस बी वेक्टर। यदि हम दोनों वेक्टर के समेशन के बारे में बात करें तो इसका मतलब कहीं ये हमारा, इसको पूरा को मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, और सी डी वेक्टर हमारा क्या होगा, सी परपेंडिकुलर टू डी है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम क्वेश्चन बना सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मेन मैटर हमारा क्या है कि हमको डायरेक्ट आइडिया क्या लगता है कि ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर हमारा क्या होगा, एक्चुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर। लेकिन हम अभी डॉट क्रॉस नहीं पढ़े हैं, नहीं तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा अभी, ठीक है। लेकिन जब हम डॉट पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ेंगे तो अब देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी देखिए हमारा क्या हुआ, इसका मतलब दोनों ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर दोनों हमारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया। तो ये बस सिंपल हम पैरेललोग्राम का लॉ लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कंडीशन है कि ए प्लस बी नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी, मतलब डायगोनल सेम नहीं होना चाहिए, सीधा ये कह रहा है। जब ए प्लस बी ए माइनस बी डायगोनल पे चले जाएंगे, डायगोनल सेम नहीं है, दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारा क्या होगा, वो हमारा उसका ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका मतलब जो दोनों रिजल्टेंट वेक्टर है R1 और R2 दोनों हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा। ऑर्थोगोनल मतलब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, पक्का परपेंडिकुलर होगा, ये जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। चलिए, और इसका एक बात और कि ए प्लस बी बाय टू इक्वल्स टू ए माइनस बी बाई टू, खैर ये तो सिंपल बात है, वो तो हम लिख ही सकते हैं। तीसरा और भी चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, और यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है, गौर से देखिए। यदि हम बोलेंगे यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब अब क्या होगा, अभी भी ये फर्दर क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, बिकॉज ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों डायगोनल भी सेम है, डायगोनल भी सेम है, दोनों डायगोनल सेम है। इसका गौर से देखिए, ये दोनों डायगोनल सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि ए परपेंडिकुलर टू बी भी होगा और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ये तो लिख लिए होंगे। चलिए अब इसको फिर से देख लेते हैं, इसको फिर से एक ग्राफ बना लेते हैं। ये कंडीशन है, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, और दोनों डायगोनल सेम है, इसका मतलब डायगोनल को हमको तो पहले सेम करना ही पड़ेगा। तो पक्का ही कि हमारा स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बन जाएगा तो आपको पता है कि ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी होता है, इसका डायगोनल भी बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब ए बी, ए परपेंडिकुलर टू बी हो गया, ये भी ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा, ए भी हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाएगा। और यदि हम बात करेंगे ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा, ये दोनों हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। यदि हम दो वेक्टर को, इसके डायगोनल भी हमारा सेम है, और जब भी याद रखिए, जब भी सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और ये एडिशन, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को ऐसे ही फंसाएगा आपको, तो कहीं ना कहीं हम डायगोनल के बारे में बात करें, ठीक है। तो उसका ए प्लस बी बारे में बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट डायगोनल, शॉर्टेस्ट डायगोनल, एंड देन उसी के बीच में कुछ करेगा, और आपको बड़ा आसानी से इसका एंगल मिल जाता है, कोई इतना परेशानी नहीं होता है, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मेरा डायगोनल ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, वैसे और भी प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है, आप ये देखोगे तो और भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो रोम्बस हो गया, मेरे ख्याल से पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ए नॉट इक्वल्स टू बी करेंगे तो यही चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। इसका मतलब तभी हमारा ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होगा, बट ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो ए बी हमारा ऑर्थोगोनल नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा और आपको छिटा, हम जब क्वेश्चन बनाएंगे, सेट करेंगे इसी पे, याद रखिए। तो हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि आपको गौर से देखना चाहिए कि हम किस तरीके से पैरेललोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ आप पूरा देख लीजिए, आपको हमको लगता है कि फंसने का कोई जोर ही नहीं है, नहीं फंसेगा, कभी नहीं फंसेगा। तो हम देखेंगे पैरेललोग्राम का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, मेरे ख्याल से हम अपने खुद से कुछ अच्छा क्वेश्चन को आप दिखाएंगे, बिल्कुल एक अलग टाइप से क्वेश्चन, कैसे इसी टाइप के लॉजिक को हम बना कितना खतरनाक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और आप आराम से करोगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं हुआ, ठीक है।
तो बस वो सेंटेंस में खेलता है और कुछ नहीं करता है। तो पैरेललोग्राम का जो भी हम लोग पोस्टमार्टम आज जो करना था, मेरे ख्याल से जितना जानना था पैरेललोग्राम कॉरस्पॉन्डिंग उतना जान गए। ठीक है, ये समझ में आ गया कि थीटा हमेशा जो होता है एक्यूट एंगल से हमेशा ए प्लस बी, ऑब्ट्यूस एंगल से हमेशा ए माइनस बी। तो ये भी लिख लीजिए। अब वैसे ही पैरेललोग्राम के दो एंगल है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, आपको पता होगा, तो ये भी लिख दीजिए। ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ऑलवेज passes from obtuse angle of a parallelogram. पैरेललोग्राम, या यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये भी लिख सकते हैं, और बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब ऑप्टिस एंगल जो दोनों के बीच में बनेगा, ऑप्टिस एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स और बिटवीन द टू वेक्टर्स, या कह सकते हैं कि मतलब या तो पैरेललोग्राम के जो ये ऑप्टिस एंगल, देखिए दो ऑप्टिस एंगल दो एक्यूट एंगल बन सकता है। ठीक है, या यदि नहीं है ऐसा कोई कंडीशन तो वो तो अपने पता चल, लेकिन एक बात क्लियर है कि यहाँ पे, और दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर के बीच में जो ऑप्टिस एंगल बनता है। तो देखिए ये वेक्टर दोनों के बीच में ऑप्टिस एंगल ये बना, इसी से तो पास कर रहा था, हम लोग ज्योमेट्रिकली ये देख चुके हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आप, कोई बड़ा बात नहीं। तो पैरेललोग्राम कह के हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, बट पैरेललोग्राम के ये जब कॉन्सेप्ट को आप जानोगे तब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। अभी और भी हम देखेंगे आगे। आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से, आज बहुत ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। तो आगे हम लोग देखेंगे कि यही पैरेललोग्राम से हम ट्रायंगुलर लॉ कैसे बनाएंगे, फिर उसके पॉलीगन लॉ कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को देखना है बेसिकली। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल अच्छा समझ गए होंगे। ठीक है, और ऐसे ही एंजॉय करके पढ़ते रहिए, तो मेरे ख्याल से आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, आगे पूरा मेरा प्लानिंग है पूरा मैकेनिक्स खत्म करने का, या पूरा 11th का हम करेंगे जैसे भी। तो हर एक बार हम देखेंगे कि जो भी चीज़ हम एक चैप्टर दूसरे से, देखिए कितना लिंक है। हम कोई भी ऐसा नहीं करेंगे कोई चैप्टर अपने आप नया आ जाएगा। देखिए हम वेक्टर से कैसे उठाएंगे, बिकॉज एक चीज़ तो हमको बता दिया आपको, पोजीशन वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर हम पूरा देखेंगे। काइनेमेटिक्स में हम खेल के लिए जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ेंगे तो पूरा पोजीशन वेक्टर नहीं पढ़ना है, यही वेक्टर का ये पार्ट को उठा के हम मोशन से जोड़ के और फिर हाईटेक बना देंगे उसको। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए कि हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है। तो अब ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि ऐसे कोई कर्व है, अब देखिए ये इसको कैसे कॉरलेट करते हैं, ये हमारा कर्व है, और हम बोलते हैं ये पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये और ये इस दोनों के बीच में पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा कॉरलेट। तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ पूरा आपका क्लियर हो गया। ठीक है, हमको लगता है कि पैरेललोग्राम में इतना ही कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा जानना है। अब और जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्वेश्चन के थ्रू से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इंजॉय किए होंगे, और ऐसे बने रहिए, सीखते रहिए, और थोड़ा सा आपका ब्लेसिंग चाहिए हमको, और ब्लेसिंग आप कैसे दोगे, तो हमको लगता है कि शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए, ऐसे बने रहिए। थैंक यू।